बोर्ड के मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2021 का हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और समानता का भाव होना चाहिए। लोग में आपस में श्रद्धा और सम्मान का भाव, भाईचारा का भाव होनी चाहिए। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है होना तो चाहिए मदन को, क्योंकि 20 के दांत कहानी के नायक जो है मदन है, परंतु इसमें नहीं होने के कारण ज़्यादातर कहानी का जो नाम हिस्सा है वह सेन साहब के घूमता है। सेन साहब हो जाएंगे। वैसे प्रमुख पात्र इसमें होना चाहिए था मदन, परंतु इसमें नहीं है। दैवत विज्ञान क्या है? दैवत विज्ञान देव विज्ञान को कहा जाता है। देव विज्ञान को दैवत विज्ञान मैक्स मूलर चैप्टर में मिलेगा। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना किया जाता है? मोम और आलता से रगड़ करके मोम से चिकना किया जाता है और आलता जो कि रंग है लाल किया जाता है। दारिस क्या है? दारिस 172 दारिस नामक सोने से भरा एक घड़ा का सिक्का ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास मिला था, जो कि प्राचीन कालीन सोने का सिक्का था, एक विशेष प्रकार के सिक्का। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उसे गला दिया था। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को देवनगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। काशी उत्तर प्रदेश में है। काशी से संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है। सित्थक का अर्थ मोम होता है। सित्थक का अर्थ मोम होता है। मोम से जो है नाखून को चिकना किया गया था। उसके बाद बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए थे? 2 रुपये निकाल करके जो है वह 9 2 11 हो गया था। बहादुर जो कि एक नेपाली था, बहादुर का पिता जो है युद्ध में मारा गया था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में पंडित बिरजू महाराज हैं, यानी बिरजू महाराज हो जाएगा, जिनका संबंध कथक नृत्य से है। बिरजू महाराज 7वें पीढ़ी के कलाकार हैं। बिरजू महाराज लखनऊ वंशज घराने से आते हैं। बिरजू महाराज के चेहरे पर चेचक का दाग है ना। बिरजू महाराज के शिष्या का नाम जो है रश्मि वाजपेयी है। बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार जो है कोलकाता में मिला था। उसके बाद है यंग इंडिया के संपादक जो है महात्मा गांधी है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के भी लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के भी लेखक महात्मा गांधी हैं। यंग इंडिया जो पत्र था जो अंग्रेजी में छपता था उसके लेखक महात्मा गांधी, और हरिजन पत्रिका हिंदी में छपता था, इसके भी लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। साथ में सत्य के साथ प्रयोग और जो है हिंद स्वराज के भी लेखक महात्मा गांधी हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। और भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। तीसरा साच पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई? तीसरा साच ध्यान नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे राष्ट्रकूट शासक। उसके बाद है ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ कबर का हो जाएगा कंठ, चबर का हो जाएगा तालु, और टबर का हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा टबर का। तबर का हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तबर का दंत, और ओष्ठ पबर का हो जाएगा ओष्ठ।
तो मूर्धा हो जाएगा ट का उच्चारण स्थान, क्योंकि ट वर्ग में आता है। नायक का संधि विच्छेद है, नायक, नय जोड़ अक, नायक आदि स्वर संधि के उदाहरण है। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? मरण, तो गलती है, टठा डरा वाला ना होगा। रुगन, ये भी गलत है। वनवास, ये सही हो जाएगा, वनवास सही है। रसायन भी सही है, क्योंकि जो न है ना, ये र न नहीं होगा, बल्कि र सा ये वाला न होगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जो है वनवास है। शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द को चुनना है। श्याम शब्द है, श्याम जो है एक नाम है विशेष व्यक्ति का, जिसका मतलब कृष्ण होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फुटपाथ शब्द है, फुटपाथ है ना, फुटपाथ जो है अ है तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो आ या दीर्घ ही रहेगा। फुटपाथ पुल्लिंग हो जाएगा। कपूर शब्द है, तत्सम है कपूर, कपूर का तद्भव होता है करपू, है ना, कपूर र हट जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 6 भेद होते हैं। इस तरह से जो है भेद है। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वानिक विशेषण हो जाएगा, निश्चय सर्वनामिक विशेषण। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में रसखान उत्पन्न हुए थे। उसके बाद है मोह मनिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, मतलब हे मेरे मालिक मोहन, मेरे चित जो है चोरी करके ले गए हैं। यह कविता जो है प्रेमैनी श्री राधिका से है। प्रेमैनी श्री राधिका के लेखक रसखान है, चाहे करील के कुंजन ऊपर वालों के भी लेखक जो है रसखान है। कुंवर नारायण की कविता है, कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। प्रेमघन का पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी का यह उपनाम या संक्षेप नाम प्रेमघन है। वे अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? लौट कर आऊँगा जीवनानंद दास द्वारा है, जो बंगला के रविंद्रनाथ टैगोर के बाद एक बड़े जो है कवि हुए। हालांकि इनकी मृत्यु जो है एक दुर्घटना में हो गई थी। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? बंगला के जो है प्रसिद्ध कवि हैं ये, बंगला के रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरा सबसे बड़े कवि हैं जीवनानंद दास। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? याद नहीं आ रहा है। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? यह जो है हिरोशिमा का है, भाप बनाकर सूख गया, हिरोशिमा जो अज्ञेय का लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान, जिनका संक्षिप्त नाम है अज्ञेय। जनतंत्र का जन्म कवि के रचनाकार हैं। जनतंत्र के जन्म कवि का लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि। जनतंत्र का जन्म एक कविता है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। सुजान रसखान में प्राप्त होता है कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं। चितंबरा किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? चितंबरा जो है लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत
ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं के रचना पर उन्हें मिला था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले जो है गणित विषय से जो है उन्होंने एमए किया था। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण जो है बेटे के आंसू आते हैं। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण। अक्षर ज्ञान कविता से है, जिनके लेखक अनामिका कवित्री हैं। अनामिका एक महिला है, कवित्री हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषा स्थानांतरित कविता मेरे बिना तुम प्रभु, जिसका लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं, जर्मनी भाषा में उन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था। इसको जो है हिंदी अनुवाद जो है करमवीर भारती ने किया था, भाषा रूपांतरण हिंदी में। उसके बाद दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मूढ़। मूढ़ यानी कि मूर्ख कहा जाता है, जो दूसरे के कहने पर इधर उधर जो है भटकते रहता है। प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्र हटा दीजिएगा तो लय बचेगा। लय सार्थक शब्द है ना, तो प्र इसका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में या बाद में लगते हैं, पश्चात लगते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। पहाड़ का विशेषण पहाड़ी होता है। विशेषण पहाड़ी। निर्भय शब्द कौन सा समास है? निर उपसर्ग है, इसीलिए उपसर्ग रहे अव्यय रहे, इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निर्भय अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध का उदाहरण है कहा जा सकता है। आगामी शब्द का विलोम। आगामी आने वाला को आगामी कहा जाता है। जैसे आप लोग आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो आप लोग आगामी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, तो आगामी का विलोम मतलब उल्टा विपरार्थक शब्द होता है विगत। विगत मतलब होता है पिछले वर्ष, पीछे। जो मापा ना जा सके अपरिमेय हो जाएगा। जिसे मापा ना जा सके वह अपरिमेय होगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द देना है तो अपरिमेय हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। जैसे किसी भी भारतीय नागरिक को जो है अपने पैरों पर पढ़ लिख करके खड़ा होना चाहिए, जिससे उसका स्वावलंबी होगा, साथ में देश हित में जो है काम करे और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इस तरह का है, इस तरह में जो है देखना पड़ेगा। चरखा मैंने उन्हें ही कलम दी, शायद एक मुझे नहीं लगता है। मुझे किताब दो, शायद ये सही हो सकता है, सी नंबर शायद। मधुर शब्द में प्रत्यय है, मधु हटा दीजिएगा, प्रत्यय अंत में मधु हटा दीजिएगा तो अंत में र बचेगा, तो मधुर। तो मधु शब्द मधु मतलब मीठा होता है, उसमें से र नहीं हटेगा, यानी कि डी हो जाएगा मधुर, प्रत्यय र बचेगा, र प्रत्यय है। उसके बाद है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यह जो है आपका संयुक्त वाक्य है। कुहासा हुआ और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य है। रंगाप्पा किस किस्म का आदमी था? मतलब रंगाप्पा का आचरण कैसा था? लंपट था, जुआरी था, बदमाश था, इनमें से सभी। कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनमें से सभी हो जाएगा। लंपट भी था, लोफर टाइप का। उसके बाद जो है जुआरी भी था, बदमाश भी था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? कनफूल भी चढ़ाई थी, कड़े भी चढ़ाए थे, झुमकी भी दिया था, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके बाद जो है ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या थे? संपादक थे। ढहते विश्वास जो उड़िया भाषा में लिखा गया है, तो उसके हिंदी अनुवाद जो है राजेंद्र मिश्रा ने किया था, संपादक है। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सबसे छोटा लड़का जो है बिज्जू, वो हमेशा चुपचाप रहता था, ठीक है, बिज्जू। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? दाल का हलवा याद नहीं आ रहा है।
देखना पड़ेगा। उसके बाद है नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। डी नंबर। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। सीता का सबसे छोटा बेटा बिज्जू था, जिसका पत्नी का नाम पुष्पा था। यहाँ पर हम बता दें कि सीता के 3 बेटा था। पहला था कैलाश, दूसरा था नारायण और तीसरा था बिज्जू। तो यहाँ पर यह जान लीजिए कि कैलाश के पत्नी का नाम था राधा, नारायण के पत्नी का नाम था भबरी और बिज्जू के पत्नी का नाम था पुष्पा। तो इस तरह से क्रम से बड़े से छोटे की तरफ क्रम से सीता के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम जो है हुआ कैलाश, नारायण, बिज्जू, और उनकी पत्नियां क्रमशः हो जाएगी राधा, भबरी और पुष्पा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों के पत्नी का नाम और तीनों बेटों के नाम याद रखेंगे। बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। बल्ली अमाल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, यानी पढ़ना नहीं जानती थी, इसीलिए वह शहर के अस्पताल में भटकती रह गई। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। हीराकुंद बांध को वह बांधते हुए जो है उन्होंने शहीद हो गया था, लक्ष्मी के ससुर। लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के 2 बेटी और 2 पुत्र थे, यानी लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे, है ना। और ढहते विश्वास के मुख्य पात्र जो है लक्ष्मी है। उसके बाद मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। गौशाला को देती थी। गौशाला कहती थी मंगू की माँ, इसी कारण वह अस्पताल में वह इलाज कराने के लिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी। उसके बाद है कि जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो 1936 ईस्वी में हुआ था जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन। 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। घर के नियम को धजिया उड़ाने में और साथ में जन्म के भी मामले में वह अपवाद था, खोखा। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। मैक्स मूलर को स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। हेकल थे, हेकल जंतु वैज्ञानिक थे। एक होता है हार्कस, हार्कस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे और हेकल जो थे वह जंतु वैज्ञानिक थे। 2 तरह का क्वेश्चन, एक होता है हार्कस कौन थे, तो हार्कस वनस्पति वैज्ञानिक थे और हेकल जंतु वैज्ञानिक थे, तो इसमें हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक थे इसके, उनसे उनकी छोटी लड़की ने एक दिन पूछ बैठी कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। कलिंग, उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था और उड़ीसा में कलिंग लिपि जो है प्रदेश की लिपि थी, उड़ीसा हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर जो है पैसे चुराने का आरोप लगाए, वह भी 11 रुपया पैसे चुराने का बहादुर पर जो है आरोप लगाया और अंततः जो है इस आरोप से जो है बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। वृक्ष को जो है मानव रूप में, जानवर रूप में, वृक्ष के रूप में नहीं, घर रूप में नहीं, मानव रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण का लिखा हुआ है, जिसमें कुंवर नारायण वृक्ष को अपना मित्र बताते हुए जो है वर्णन करते हैं। रेनर मारिया रिल्के के पिता के नाम था जोसेफ रिल्के और माता जी के नाम था सोफिया। रेनर मारिया रिल्के का लिखा हुआ कविता है मेरे बिना तुम पर भी, अंतिम अध्याय है
और ये जर्मन कवि हैं, जर्मनी के हिंदी में 2 कवि हैं, एक मैक्स मूलर जिनका लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखें, जो कि विधा में जो है भाषण है, और एक है मेरे बिना तुम प्रभु, कविता है विधा में, जिसके लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? शायद एक बार और आया था, बंगला का। मेरे नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए पेड़, तो यहाँ कभी कभी ये इंच भरना होता है, इंच बढ़ गए पेड़, लेकिन ये इंच भरा हुआ है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? हमारी नींद से लिया गया है, जिसके लेखक वीरेन डगवाल हैं। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? छोड़ा हुआ रास्ता, ये तो कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं, पर संग्रह किसकी है देखना पड़ेगा, शायद सच्चिदानंद का हो सकता है, शायद देखना पड़ेगा। उसके बाद है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा कविता में सूरज जो है नगर के चौक पर निकला था। हिरोशिमा नगर के चौक पर निकला था। हिरोशिमा चाहे नागासाकी है जो शहर है जापान में है, हिरोशिमा पर जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने ही। यानी कि पूरे विश्व में अब तक 2 परमाणु बम गिरे हैं, दोनों के दोनों जापान देश में, पहला हिरोशिमा शहर पर और दूसरा नागासाकी शहर पर गिरा था। इतिहास में भी पढ़ना है। उसके बाद कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थात चित्रण जो है किया गया है? प्रेमघन के द्वारा भारत सौभाग्य में। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो त थ द ढ, टठ डढ़ में आता है, तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा, टवर्ग में आएगा मूर्धा। उसके बाद यशोधा शब्द का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है, यश जोड़ दा यशोधा हो जाएगा, यश जोड़ दा यशोधा, सर जोड़ है ना, जा सरोजा, इस तरह से बनता है इसका, मना जोड़हर मनोहर। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। दया शब्द है, दया देखिए आ, दया आ लगा हुआ है अंत में, आ या दीर्घ ही रहे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, दया स्त्रीलिंग शब्द है ना। दया, सूर्या, अजा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है ना। ओष्ट शब्द है, ओट शब्द तत्सम है, तत्सम है ओष्ट, ओष्ट का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, है ना, ओट, तत्सम हो जाएगा ये शब्द। पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या, पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या। बतस का वत्सा, बतस मतलब बालक होता है, अलग संस्कृत में आता है ये। जो सोएगा सो खोएगा, जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। शेर भर दूध, शेर भर, शेर मतलब क्या है? परिमाण है, मात्रा है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा, परिमाण बोधक। वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था, तो भाई वो खा चुका था तो भूतकाल के उदाहरण है, भूतकाल में आएगा। उसके बाद है सुहावन शब्द में प्रत्यय है, सुहावन, सुहा हटा दीजिए तो वन बचेगा, सुहावन, वन प्रत्यय है अंतिम में देखा जाए, सुहावन, सुहा हटा दीजिए वन, सुहावन, वन प्रत्यय हो जाएगा। शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोक में कुल, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, शोकाकुल, शोकाकुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद जो है अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनुपम, अनुपम, अद्वितीय, ये सब होता है। अनुलोम शब्द का विपरार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, ए नंबर। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना, शादी करना। परोक्ष शब्द
कौन परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? परोक्ष में आपका अव्ययीभाव समास है। एक पंथ दो कार्य लोक पंक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो कार्य, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, यानी सी नंबर हो जाएगा। वह जा रहा है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल पूर्वपालिक है। नयन शब्द का संधि विच्छेद होता है, ने जोड़ अन नयन हो जाएगा, ने जोड़ अन नयन। परिणय शब्द में उपसर्ग है, परिणय परि हो जाएगा, परि ये वाला परि, ये परि नहीं हर्षिकार से परि। परिणय शब्द का उपसर्ग होगा परि। परिणय का मतलब होता है विवाह, संग, शादी, ये सब होता है परिणय शब्द का मतलब। देखते हैं शादी ब्याह में रहता है रमेश संग जो है विवाह, तो यहाँ पर क्या होता है? रमेश लड़का का नाम है, परिणय, परिणय मतलब विवाह या संग, है ना। ज़्यादा शादी कार्ड में परिणय शब्द बीच में रहता है। उसके बाद अपमान शब्द का विलोम होता है, अपमान का विलोम यानी उल्टा सम्मान होता है। उसके बाद है सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? सावर दैया जो है धरती कब तक घूमेगी का जो है कथाकार हैं, गुजराती हैं। उसके बाद शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं, दही वाली मगम्बा में है, श्रीनी है ना, दही वाली मगम्बा में है, कन्नड़ कहानी है। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी और 2 ही बेटे थे, टोटल लक्ष्मी के 4 संतान था। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? अपने बड़े लड़के को भेजा था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत, अपने बड़े लड़कों को भेजा था। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती? पपाती की माँ यानी बल्ली अम्माल, बल्ली अम्माल अपनी बेटी को पपाती को छोड़कर अकेली नहीं जाना चाहती थी। बाष्प शब्द है, बाष्प जो है आपका विदेशज शब्द है, बाष्प विदेशज शब्द है। हिंदी में भी लगे क्वेश्चन है कुछ, जिसको एक बार देख लेंगे शॉर्ट में। जैसे पहला सवाल है क में कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? हम संक्षेप में बता देते हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि भारत